वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। देखिए, इसके पहले का लेक्चर में मैंने आपको करवाया था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी करवाया था ना। सो आज हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। मैंने इसके पहले यहाँ तक छोड़ा था 8.3। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। ओके, सो देखते हैं इस टॉपिक को। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी वस्तु जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु अगर एक समान चाल से चल रहा हो, है ना, बिल्कुल एक समान चाल से चल रही हो, द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या? एक समान। जब बात आती है जब कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में हो, एक समान रेखीय गति से चल रही हो, स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, तो जब एक समान चल रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या? कभी नहीं होगी। तो आप एक एक वर्ड को सुने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब हम कोई भी स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करते हैं एक यूनिफॉर्म मोशन से, एक समान गति से, तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं तो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हूँ, एक समान गति से चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इस केस में क्या होना है? इस केस में जो वेलोसिटी है वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं? टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो मेज़र करके चलूँगा, है ना। किससे मेज़र करूँगा मैं? टाइम से। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं देख के चल रहा हूँ ना। अभी मैं यहाँ हूँ, 10 सेकेंड के बाद मैं कहाँ चला जाऊँगा, तो वो किसके रिस्पेक्ट में मैंने देखा? टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने आपको वेलोसिटी में बताया था, है ना। तो इनमें भी वही चीज़ है सेम, कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। तो इस टाइम में क्या इनकी वेलोसिटी कभी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। मैंने बताया ये कैसा है? यूनिफॉर्म है, एक समान है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इनका वेग कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो वेग क्या है इनका? ज़ीरो है ना। जब चेंज ही नहीं हुआ तो क्या है इनकी वेलोसिटी या वेग क्या है इनका? ज़ीरो है। ओके, अदर टर्म देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपके? अदर टर्म क्या है? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम असमान गति की बात करें, वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। जो वेलोसिटी है, वेग है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होना शुरू हो जाएगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने किसकी बात किया है? नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति। अगर हमारी गति असमान है, कांस्टेंट नहीं है, एक समान नहीं है, तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा? उनकी वेलोसिटी जो वेग है वो कुछ ना कुछ चेंज होगा। जब भी तो हम कह रहे हैं कि वो एक समान नहीं है। एक समान नहीं है का मतलब ये है कि उनकी वेलोसिटी सेम ही नहीं है। आगे जाके कुछ और वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, वेग, आगे जाके फिर कुछ और वेग बन जाएगी, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं हम क्या, कि उनकी वेग जो है वो समान नहीं है। तो वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, जब नॉन यूनिफॉर्म की बात आई तो मैंने क्या कहा था? अगर यूनिफॉर्म है तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी? कुछ ना कुछ जीरो, कुछ ना कुछ होगी, मीन्स ज़ीरो नहीं होगी। ज़ीरो नहीं होगी। जब चेंज हो रहा है तो वो कभी ज़ीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। या तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा या तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। होगा ना, या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, दो ही होगा, है ना। तो ये चीज़ हमें देखना है। ओके, तो बात आती है नॉन यूनिफॉर्म में कभी भी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी और यूनिफॉर्म में क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो अब क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? कैन यू नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? आप क्या अब जो आपकी वस्तु है, ठीक है, उसकी जो वेग में परिवर्तन है, चेंज इन वेलोसिटी है, उसको क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप क्यों? मैंने क्या बताया? ये किसके रिस्पेक्ट में होना है? टाइम के रिस्पेक्ट में इसका चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं, इसे कैसे हम कर सकते हैं एक्सप्रेस? तो हम इसे कह सकते हैं
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यही तो है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, यही तो चेंज हुआ। तो ये क्या कहलाया, तो इसे ही हम कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं त्वरण। समझ में आई बात, मैं इसलिए इसको आराम आराम से बता रहा हूँ। इसे क्या कहें फिर, त्वरण। अब बात आते आगे देखते हैं। टू आंसर सच ए क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। मैंने बताया ना, इसे क्या कहते हैं हम, एक्सीलरेशन कहते हैं, विच इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मैंने बताया था अभी कि एक्सीलरेशन क्या हो गया आपका, वही चेंज इन वेलोसिटी जो टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ उसे ही कहते हैं हम एक्सीलरेशन। अब देखिए इनकी यूनिट क्या होगी, मैंने बताया था आपको कोई चीज़ रटना नहीं है, कोई भी चीज़ रटना नहीं है, बस समझना है। मैंने इसके पहले आपको वेलोसिटी का बताया था, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये तो बताया था। और अब क्या आ गया, ये मान लो कि वेलोसिटी क्या है, तो ऊपर तो आ गया आपका, इसके जगह पे तो आ गया आपका क्या, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए एक नीचे में टाइम है, तो यहाँ भी तो एक सेकेंड है, मीन्स एक सेकेंड और इसमें आ गया, तो ये कह सकते हैं कि मीटर अपॉन में सेकेंड पे पावर 2 कह सकते हैं ना, सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा, है ना। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत बड़ी अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। तो ये इनका हो जाए एक्सीलरेशन का यूनिट। ओके, अब देखिए एक्सीलरेशन निकालते कैसे हैं। एक्सीलरेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने बताया था आपको क्या, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो चेंज हो रहा हो। अब भी मान लिया जाए सपोज दैट 6 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी u है, और फाइनल क्या है, लास्ट आप देखेंगे आपकी फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है ना। तो 8 मीटर पर सेकेंड है और ये 6 मीटर पर सेकेंड है। मैंने बताया था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कितना हुआ है बस ये देखना है, चेंज किया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हुआ है ये, तो यही तो निकालना था हमें कि चेंज इन वेलोसिटी। तो 2 मीटर पर सेकेंड जो हमारा ये वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या हो जाएगा टाइम, टाइम जो मेजर में जो टाइम दे रखा होगा इनका ड्यूरेशन में दे रखा होगा कि मान लीजिए इनका 6 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल, फाइनल 8 मीटर पर सेकेंड है, और टोटल टाइम ट्रेवल कर रहा है कितने 5 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। तो इनके नीचे क्या हो जाएगा 5 मीन्स 2/5 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, क्लियर यहाँ तक। चलिए तो इनको अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक। अब देखिए एक बात मैंने आपको बोला था, आप शायद आपने गौर नहीं किया, मैंने बोला था कि या तो जो रेट ऑफ जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, मैंने बोला था, है ना। लेकिन अब आप बात तो ये सोचेंगे कि आपने तो बताया था कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन अभी आपने बताया था कि एक एग्जाम्पल दे करके कि यहाँ पे क्या है 6 है मीटर पर सेकेंड है इनिशियल, और ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तो नेगेटिव हो गया, लेकिन नहीं, मैंने कहा था क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स मैं हमेशा किससे माइनस करता हूँ, फाइनल से, जो लास्ट फाइनल पॉइंट है उससे, और जो इनिशियल पॉइंट उससे। ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपका, ये फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल जो v है आपको फाइनल है, u आपका इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ओके, अब बात आती है नेगेटिव की, कोई बात नहीं नेगेटिव भी देखते हैं हम। तो कुछ केस में ऐसा है कि नेगेटिव भी होता होगा, है ना, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव क्यों नहीं होगा, जब पॉजिटिव है, मैंने बताया 0 नहीं होता, तो नेगेटिव होता ही होगा, होता ही होगा। तो क्या कर सकते हैं उसमें, अभी हमारी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड और कुछ टाइम के बाद 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मतलब इस बार केस क्या उल्टा है। लेकिन मैंने आपको बताया क्या, फाइनल पहले लेना है, 6 माइनस 8 अपॉन में टोटल कितना था 5 सेकेंड था, तो ये क्या हो गया -2/5 हो गया, ठीक है, यहाँ आ गया माइनस। तो ये भी क्या है आपका एक्सीलरेशन है, लेकिन इस केस में इसे एक्सीलरेशन नहीं कहेंगे, एक्सीलरेशन मतलब क्या था, त्वरण था, ठीक है। इस केस में इसे कहेंगे हम रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मीन्स मंदन, क्या कहेंगे हम, मंदन। मंदन का मतलब क्या हुआ, ये कम हो रहा है इसका स्पीड, है ना, इसका स्पीड क्या होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हो गया, तो माइनस में उसे मंदन कहेंगे, इसे हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन मीन्स होता है त्वरण, जो पॉजिटिव टर्म में आता था, है ना, क्लियर यहाँ तक।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर तरह से सारा सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल एक दिखाई दे रहा है आपका 8.4 में, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देखिए बात क्या आती है, क्या कहा इसने, एक क्वेश्चन बताया इसने, कहा कि स्टार्टिंग में क्या था, वो रेस्ट में था। देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, है ना। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या होता है कि वो रुका हुआ है, ठीक है, वो भी कैसा है, रुका हुआ है, विराम अवस्था में है। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब जब विराम अवस्था में वो है तो वो साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में वो 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या चलता है, वो 30 सेकेंड चलता है, सॉरी 30 मीटर नहीं 30 सेकेंड है, स्पीड दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड में 30 सेकेंड में 30 सेकेंड के हिसाब से चलता है। वो स्पीड क्या है उसकी 6 मीटर पर सेकेंड है और चलता है वो कितनी देर तक, 30 सेकेंड तक चलता है। ओके, अब जब 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड में चलते ही वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ले लेता है। स्टार्टिंग में वो था 0, रेस्ट में था स्टार्टिंग में, और जब 30 सेकेंड चलाना तो हमने मेज़र किया कि वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है वो। ओके, तो वो इस प्रकार से ब्रेक लगाता है, ठीक है, वो ऐसे ब्रेक लगा देता है कि साइकिल का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो कैसा हो जाता है, 5 सेकेंड जो है कम हो जाता है इनकी वेलोसिटी, सॉरी 5 सेकेंड में उनकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मीन्स क्या हुआ, इनका वेलोसिटी कम हो गया, है ना। वो ब्रेक लगाना शुरू किया तो नेक्स्ट अगले 5 सेकेंड में देखा क्या, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, अब 4 मीटर पर सेकेंड होगी। मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में रेस्ट में था वो, और 30 सेकेंड के बाद हमने मेजर किया था कि वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चलना शुरू कर रहा है, नहीं चल रहा है वो। 30 सेकंड के बाद हमने देखा, फिर देखा अगले 5 सेकंड में देखा हमने कि वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, वो ऐसे ब्रेक लगाया था। ओके, तो अब दोनों स्थिति में आप बताएं कि एक्सेलरेशन क्या होना है, ठीक है, आप दोनों में बताएं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ वो देखते हैं हम। पहले मैंने आपको क्या बताया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए आप, मैंने बताया था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। रटना नहीं है, कभी रटिए, कभी इसको रटना मत, मैं जैसे समझा रहा हूँ बस समझिए आप। मैंने कहा था क्या, ये दोनों के बीच क्या होना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ और टाइम के साथ, उसी तो एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला में नहीं रटना है आपको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं, जो लास्ट का स्पीड था हमारा वेलोसिटी था, वो फर्स्ट का वेलोसिटी था, दोनों माइनस करके टाइम से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। अब देखते क्या स्टार्टिंग में क्या था, फर्स्ट देखते हैं क्या स्टार्टिंग में हमारा क्या था। तो हमने देखा था 30 सेकेंड के बाद मेजर कितना हुआ था, 6 मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया था पहले फाइनल, तो फाइनल तो ये हो गया, स्टार्टिंग में इसका 0 है, तो फाइनल में से माइनस करेंगे इनिशियल, 6 माइनस 0, और टाइम कितना ट्रेवल लिया था, 30 सेकेंड। तो 6/30, 6 5 जा 30, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके आ गया पहला वाला, आ गया ना पहला। देखिए फिर से बता देता हूँ, समझ नहीं आया था आपको। मैंने बताया था सॉरी, मैंने बताया था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल कितना है आपका 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल क्या था आपका, चलना शुरू किया था 0 से, अपॉन में टाइम टोटल 30 सेकेंड लिया है, तो 6/30 ये 1/5 मीन्स 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आ गया, हो गया एक्सेलरेशन इसका आ गया। अब सेकेंड केस में देखते हैं क्या, सेकेंड केस में क्या हुआ कि अगले 4 सेकेंड में हम क्या देखें कि उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये हो गया था ना। तो अब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम किसे फाइनल मानेंगे, किसे इनिशियल मानेंगे, ठीक है। तो अब किससे रिस्पेक्ट, अब किससे देखना है, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, पहले ये देखना है कि हम कंपेयर कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड से, इससे तो कंपेयर कर रहे हैं। तो हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो तो हमारा इनिशियल हो गया, और उसके बाद जो कंपेयर किया था हमने कि ये 6 मीटर पर सेकेंड है और हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, तो यही तो हुआ हमारा इनिशियल, यही तो हुआ हमारा फाइनल।
मीन्स हमने जिससे कंपेयर किया 6 मीटर पर सेकेंड से कंपेयर किया, मीन्स क्या हुआ, जो 6 मीटर पर सेकेंड है वो हमारा इनिशियल है, 4 मीटर पर सेकेंड फाइनल है। अब ये कर सकते हैं हम 4 - 6 अपॉन में। अब देखें कितने सेकेंड में ये चेंज हुआ था 4 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेकेंड में चेंज हुआ था। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा इसका -2 अपॉन 5। -2/5 का मतलब माइनस में 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हुआ, दोनों एक्सीलरेशन है लेकिन ये माइनस में है, तो मैंने अभी बताया था आपको क्या, इसे कहेंगे हम रिटार्डेशन, जिसे कहेंगे हम क्या, इसे रिटार्डेशन को मंदन कहेंगे। क्या कहेंगे, मंदन। देखिए आगे आपका आएगा, मैंने आपको अभी क्लियर करवा दिया कि आगे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी आपको नहीं मिलेगा ये चीज़ सुनने को, मंदन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो माइनस में है तो मंदन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे जब वो क्या है प्लस में है, या फिर कहेंगे उसको हिंदी में त्वरण। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन खुद लगाएंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन को आप खुद लगाएंगे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है आपका, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। ओके, अब ये चीज़ आप इसे मान लें कि ये कैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे रट ले, पी लें, चाहे जो कर लें, क्योंकि अगर इसे अभी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका 1 मार्क्स फिक्स है। ओके, 1 मार्क्स फिक्स कैसे है, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप बताएं हमें कि टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और एंड टाइम का ग्राफ कैसा होता है, टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ कैसा होता है ना। एक क्वेश्चन दे देगा, आपको बताएगा, वो क्वेश्चन आपके आगे आएगा, उस धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आपने क्रिकेट देखा होगा, है ना, क्रिकेट बिल्कुल जरूर देखा होगा, हर किसी ने क्रिकेट देखा होगा, भले इंटरेस्ट है या नहीं है वो अलग बात है, आपने क्रिकेट देखा होगा। आप देखते होंगे कि उसमें एक ग्राफ सा बना होता है ना, नीचे लिखा होता है कि इतने ओवर में इतने स्कोर बना है ना। तो यहाँ एक देखते होंगे आप कि ये 5 ओवर है, तो आपने देखा होगा स्कोर यहाँ 30 है, तो ये 30 बनाया इसने। फिर देखा अगले ओवर में कुछ मार्क्स जो उसका रन था वो कम हो गया, तो नीचे चला आया, है ना। तो इस तरह से ये क्या होता है, यही होता है क्या, ग्राफ होता है। ठीक है, एक रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की तरह। ठीक है, एक जैसे कहते हैं कि आप एक तरह से क्या होता है, आप उसे दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप दर्शा रहे हैं। देखिए एक आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, ये देखिए आप। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन पढ़ा आप लोगों ने, उसमें क्या करते थे आप, 2x + 5y = 3, 4x + 2y = 6, इस तरह से कोई क्वेश्चन होता था आपके पास, 2 इक्वेशन होता था, और आपके पास ये कहा जाता था कि इनमें 2 एक्सिस है, x एक्सिस है और एक क्या है, y एक्सिस है ना, ऐसे कहा जाता था। उनके बाद आप क्या करते थे, x और y का वैल्यू पुट करते थे, या फिर दोनों में से x y निकालते थे, और उसके बाद क्या करते थे, देखते थे कि कोई पॉइंट है, सपोज दैट x 0 है, y 2 है, तो आप ये देखते थे x इस लाइन पे x 0 कहाँ यहीं है, y 2 कहाँ यहाँ है, तो आप एक पॉइंट लगा देते थे, है ना। फिर देखते थे एक x 5 है और y 6 है, तो देखते थे x 5 कहाँ आया, मान ले सपोज दैट x 5 यहाँ आया, y 6 यहाँ आया। आप क्या करते थे, इनसे एक लाइन खींच देते थे, है ना। ये तो ग्राफ था, और यही ग्राफ हम इसमें पढ़ेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस इसके जगह पे क्या आपको मिलेगा, अभी हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी पढ़ेंगे, या इसी की जगह पे क्या पढ़ेंगे हम, डिस्टेंस पढ़ेंगे, है ना। और किसके रिस्पेक्ट में, मैंने आपको बताया था, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल ईजिली लेके चलें हर चीज़ को, इतना अपने माइंड में ये बर्डन मत डालने की समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। बिल्कुल मैं आराम समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से एक पॉइंट समझाऊंगा, एक बेसिक पॉइंट समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पहले कैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशन में आप जैसे 1-2 मैथमेटिकल्स जो आपके पास
कोई लाइन रहता था, सॉरी वो इक्वेशन रहती थी, इक्वेशन को आप क्या करते थे, एक लाइन ग्राफ पे शो कर देते थे, है ना, कोई दो वेरिएबल्स को। उसके बाद अब क्या करना है कि देखिए इसमें एक वर्ड लिखा है, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ। ओके, तो कोई भी वस्तु की गति को दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक रेखीय ग्राफ बनाते हैं, है ना। कैसे ग्राफ बनाते हैं, जैसे टाइम मैंने बताया था आपको, स्कोर बनाने के लिए जैसे क्रिकेट में होता है, वैसे ही इसमें भी है ना। उसे शो करते हैं, एक रेखीय ग्राफ बता देते हैं हम कि इस रेखीय ग्राफ के हिसाब से ये जो है इतना डिस्टेंस इतने मिनट में ट्रेवल किया, इतने मिनट में ट्रेवल किया, है ना, एक ईजी होने के लिए, इजीली समझने के लिए। ओके, तो अब बात क्या आती है, इन दिस केस लाइन ग्राफ शोज डिपेंडेंस ऑन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी और अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो बात आती है कि इस स्थिति में क्या किया जाए, तो इसमें जो लाइन ग्राफ है, मीन्स रेखा ग्राफ जो है, किसी भी एक भौतिक राशि पे डिपेंड करता है ना। मैंने बताया था आपको किसी के रिस्पेक्ट में होना जरूरी है, तो वो डिपेंड करता है, या वो कैसा हो जाए, या तो हम डिस्टेंस ले लें, दूरी ले लें, या वेलोसिटी वेग ले लें, ठीक है। और दूसरी राशि क्या ले लें, हम टाइम ले लें, किसी के रिस्पेक्ट में तो होता होगा। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कहलाता है कि समय के साथ साथ वस्तु की जो है लोकेशन, स्थिति, पोजीशन जिसे कह सकते हैं आप, वो क्या होता है, वो चेंज होना शुरू होता है। ओके, समय के साथ क्या होगी, कोई वस्तु की स्थिति को जैसे परिवर्तन हो जाए, चेंज होना शुरू हो जाए, तो उससे ही हम क्या करेंगे, एक ग्राफ के द्वारा हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में भी कैसे देखेंगे हम, अभी देखेंगे सिर्फ एक्स एक्सिस में, और उसके बाद देखेंगे हम वाई एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में देखेंगे और वाई एक्सिस में देखेंगे। तो दूरी समय की ग्राफ जो है अलग अलग कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो कैसा आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब समान गति से चल रहा हो। एक कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, अभी चला है 10 मीटर पर सेकेंड, आगे जाके कुछ कम भी हो सकता है या फिर और ज़्यादा हो सकता है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो आपके पास कैसा कंडीशन आ गया, दो, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म, हिंदी में एक समान और एक असमान, ठीक है। अब इसके अलावा एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना, एक ऐसा कंडीशन कैसा हो सकता है कि आप चले ही ना, ये भी तो हो सकता है कि वो कैसा हो, रिमेन कांस्टेंट हो। अब कितना आ गया हमारे पास कंडीशन, तीन, पहला यूनिफॉर्म, दूसरा समान, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म असमान, तीसरा रेस्ट जिसे कहते हैं विराम अवस्था। ओके, ये देखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब कैसा, समान चाल से। अभी देखिए 0 to आपको दिखाई दे रहा है, ये आप इसे मान लें कितना, ये टाइम नीचे का टाइम है, ये नीचे टाइम दिखाई दे रहा है, ऊपर का डिस्टेंस है किलोमीटर में, और ये मिनट में है, ठीक है। तो ये दे रखा है मिनट में, ये दे रखा है डिस्टेंस किलोमीटर में। अब बात आती है यहाँ से लेके 20 है अप्रोक्स में, यहाँ मान लिया 15 के अप्रोक्स में होगा ना। तो 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर। तो अनदर 15 मिनट में ही वो 10 मीटर और ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर। फिर 15 मिनट में ही वो 10 मीटर और 10 किलोमीटर और कवर कर रहा है। तो ये क्या है, एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जिसे ही तो हम कहते हैं कैसा, यूनिफॉर्म। एक क्या कहते हैं, एक निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करना ही क्या कहलाता है, समान कहलाता है ना। तो समान स्पीड क्या कहलाया, समान स्पीड कैसा होता है कि मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम के साथ उतनी ही स्पीड में चले, है ना। तो ये क्या कहलाया आपका समान स्पीड। अब देखिए स्पीड आपको मेज़र करना है कैसे, मैंने बताया ये कैसा है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप क्या कह सकते हैं,
स्पीड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर चीज़ रिलेट है, ठीक है, फॉर्मूला को रटना नहीं है, हर चीज़ रिलेट है, एक दूसरे से रिलेट है, मैं रिलेट करके ही बता रहा हूँ। स्पीड हो रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए मैंने लिया क्या, एक साइड में डिस्टेंस लिया और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यही तो हमारा स्पीड बना। लेकिन स्पीड में भी कंडीशन था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेस्ट, समान, असमान और विरामावस्था। तो ये आपका क्या है, एक समान चाल है जिसे यूनिफॉर्म स्पीड हम कह रहे हैं, है ना। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताएं। ओके, सो वीडियो लंबी हो जाएगी, वही बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग बोर ना हो जाए, ठीक है। मेरा पर्पज़ ये है आप लोगों को समझाना, ये नहीं कि आप बोर हो जाएं और समझ में ही ना आए। सो इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं। सो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।